नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। कहते हैं मन की बात अगर मन में रखो तो बात बन जाएगी, अगर कह दो तो बात बढ़ जाएगी। दर्शकों, हमें पता ही नहीं है कि आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। खाली भागते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या बनना चाह रहे हैं पता नहीं। ज़िंदगी काट तो रहे हैं, लेकिन भूलते जा रहे हैं कि हमें ज़िंदगी काटने के साथ साथ ज़िंदगी जीनी भी है। आज का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए इससे पहले तो काफ़ी समाजसेवी, गुरुजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे शख्सियत से आपको मैंने करवाया है रूबरू। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी विशेषज्ञ के पास जो आपको दे सकती है अपने सारे सवालों के जवाब। लोग आज के दिनों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी एक नारी शक्ति के रूप में, एक महिला उद्यमी हम कह सकते हैं, एक मशहूर साइकोलॉजिकल काउंसलर सरोज अग्रवाल जी से। सबसे पहले तो सरोज जी, युवा शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इट्स माई प्लेजर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका जो ये जर्नी है साइकोलॉजिकल काउंसलर बनने का, जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सफ़र आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। माय डॉटर एक गायनेक सर्जन है और बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA और MBA है। तो जब बच्चों की पढ़ाई चलती थी तो घर के दोनों कमरे बंद रहते थे, बच्चे दिन भर पढ़ते रहते थे, तो मैं क्या करूं? तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अभी तक तो हाउसवाइफ थी, बट जीवन में कुछ एक उद्देश्य होना चाहिए और सीखना मेरा एक बहुत बड़ा एम्बिशन था कि मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है जी। फिर मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा, मेरी एक फ्रेंड का था पोस्टर लेके, आई एम अ काउंसलर। मैंने उसको कांटेक्ट किया, पूछा ये क्या होता है, तो उसने मुझे गाइड किया कि दिस इज़ अ काउंसलर। तो मैं फिर उस इंस्टीट्यूट में गई, कॉर्नाश द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्कूल राजबिहारी में है। मैं वहाँ गई, वहाँ पे जाके मैंने सोचा चलो सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगा, लेट मी जॉइन दिस कोर्स। मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और फर्स्ट क्लास में ही हमारी टीचर ने हमसे पूछा, हमारी फैकल्टी ने, हुए सरोज अग्रवाल। जैसे सब जवाब देते मैंने भी जवाब दिया कि भाई आई एम अ हाउस वाइफ, मदर ऑफ़ 2, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं ये ध्यान देती हूँ, मेरी ये हॉबीज़ है। बोले हमें वो सरोज अग्रवाल को नहीं जानना है, हमें आपके अंदर वाली सरोज अग्रवाल को। उसने वो आंसर मेरा माइंड को एकदम बौखला दिया कि व्हाट इज़ दिस, आई डोंट इवन नो हु सरोज अग्रवाल इज़। फिर मैंने वो पूरा कोर्स किया, फिर एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद फिर मैंने PGDM किया साइकोथेरेपी में, एंड आज मैं लास्ट 6-7 ईयर्स से एज अ काउंसलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। एट द एज ऑफ 47 मैंने स्टार्ट किया था। ओके मैम, ये काउंसलिंग वर्ड से हम लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में काउंसलिंग होती क्या है? देखिए, सब हमारे समाज में ये माना जाता है कि किसी आप काउंसलर के पास जाओगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, बट हम लोग वही करते हैं जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि हम ज्ञान नहीं देते। हमारी एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी होती है, हमारी एक अलग तरह की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें हम लोगों को उनके अंदर के विचारों की जर्नी पे ले जाते हैं। वी टेक देम इनसाइड अ सेल्फ एक्सप्लोरेटिव जर्नी। अपने अंदर की बातें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू निकलवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको अपने सॉल्यूशंस अपने आंसर्स में ही मिल जाते हैं। आप मोर ओवर 8 इयर्स इज़ साइकोलॉजिकल काउंसलर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के पेशेंट्स या फिर क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं? देखिए, मेरे पास 5 साल के बच्चे से लेके 75 साल की लेडीज़ भी आई हैं। मेरे पास एक आर्मी ऑफिसर से लेके एक नन भी आई हैं,
मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी गर्ल्स आती है जो बहुत एंग्शियस एंग्जाइटी से भर जाती है शादी के पहले, या फिर कपल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो लोग आते हैं। यंग बच्चे आते हैं जो अपने पेरेंट्स से परेशान हैं या अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनको हर चीज़ किसी न किसी चीज़ का फ़ियर होता है, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ियर हो, चाहे वो फ़्लाइट का फ़ियर हो। मैं उन सबको मेंशन कर रही हूँ जो क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनको लाइफ में वैल्यूज़ का पता नहीं होता है, उनको नहीं पता ज़िंदगी वो क्यों जी रहे हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं आई डोंट नो मैं आपके पास क्यों आई हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। कुछ अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, कोई अपने बच्चों से खुश नहीं है, कोई अपने पेरेंट्स से खुश नहीं है। तो क्या आपको ऐसा मतलब लगता है कि वो लोग कोई बात किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो दैट्स वाई उन लोगों को काउंसलिंग का दरकार पड़ता है? देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि आप बात शेयर नहीं करते हो तो आपको काउंसलिंग का दरकार पड़ता है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न्स, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। बहुत हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान की अपनी एक सोच की प्रवाह होती है, हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है, सब डिफरेंट होता है ना। तो अब जो हमारे पास आए हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका बिहेवियरल कंडक्ट कैसा है, उनको क्या चीज़ दिक्कत दे रही है, वो सब समझ के ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे पता चलेगा कि हमको काउंसलिंग का दरकार है, किस स्टेज में हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ अब एक काउंसलर के पास जाकर हमको काउंसलिंग करवानी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी उलझन में उलझे हुए हो, और रादर मैं ये बात बोलूँ, इफ़ यू से कि आई एम नॉट हैप्पी, अगर ये ज़रा सी सोच आपके अंदर आती है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, इतनी सी बात के लिए भी आप एक काउंसलर को अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज़ हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? खुश रहना, शांति से रहना, पीस में रहना। हमारा तो पर्पस किसी का भी नहीं है कि दुखी होकर कमरे में बैठे रहना। वाई एम आई नॉट हैप्पी? कुछ तो रीज़न होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए भी आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों आता है? आपके भाई को तो नहीं आता, या आपके मम्मी पापा को तो नहीं आता, आप चिढ़ क्यों जाते हो? कोई भी बात जो आपको लगता है कि विच इज़ नॉट अ रेगुलर फीचर, आप उस सब में काउंसलर के पास। तो ये एंगर इश्यूज़ ये एक्चुअली में होता क्या है? जो कि कोई आउटबर्स्ट करता है, कोई आउटबर्स्ट नहीं करता है, उसको अपने मन ही मन में रख के रखता है। तो ये एंगर इश्यूज़ अल्टीमेटली क्या होता है? देखिए, बेसिकली एंगर तो उसी को बोलते हैं जब आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ऑन एन एवरेज हर इंसान गुस्सा करता है, राइट? लेकिन ऑन एन एवरेज एक लिमिट होती है गुस्सा करने की। जो इंसान बात बात पे गुस्सा करता है, जिस इंसान का डिग्री ऑफ एंगर बहुत हाई होता है, समझ लीजिए जैसे आप अगर बहुत गुस्से में हैं तो आप या तो वो जगह छोड़ के चले जाते, एक तरह का ये रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है आप तोड़ फोड़ करते हैं। तीसरा रिएक्शन होता है आप सामने वाले को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि वो सामने वाला गुस्सा होता है, आप गाली गलौज पे उतर जाते। हर तरह का एंगर होता है, लेकिन वो जब बहुत रेपिटेटिव होता है या छोटी छोटी बातों में हो जाता है तो हम लोग उसको एंगर इश्यूज़ बोलते हैं। तो क्या हम लोग एंगर इश्यूज़ एंड एंजाइटी दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बहुत बार एंग्जाइटी के कारण भी एंगर इश्यूज़ आता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको गुस्सा एंग्जाइटी के कारण आए। गुस्सा का कोई भी कारण हो सकता है, बट एंग्जाइटी कैन बी रिलेटेड। बहुत बार लोग एंग्शियसनेस में भी गुस्सा करते हैं। तो आपके इतने साल के करियर में आपको कितने ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं जिनको माइल्ड टू सीवियर डिप्रेशन है? देखिए, हम लोग जिस लेवल की काउंसलिंग करते हैं उसमें अगर हमारे पास सीवियर डिप्रेसिव लोग आते हैं तो हम उन लोगों को अपने सीनियर्स के पास भेजते हैं, बिकॉज़ वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू ट्रीट देम। लेकिन माइल्ड डिप्रेशंस के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, और आज के दिन देखा जाए तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम में अपने लाइफ में डिप्रेसिव ज़रूर होता है। तो जब भी आपको लगे कि यू आर नॉट लाइकिंग what is happening around you or you are not liking what is happening to you, आप ज़रूर काउंसलर के पास आइए, you will get your answers। तो
काउंसलिंग के कितने मतलब कितनी बार काउंसलिंग के बाद डेवलपमेंट दिखने लगता है? देखिए, ये हमेशा काउंसलिंग हमेशा क्लाइंट बेस्ड होता है। ये मैं कभी गारंटी से नहीं बोल सकते कि आप हमारे पास एक किसी प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं तो मैं आपका 4 सेशन में ठीक कर दूंगी या मैं 6 सेशन में ठीक कर दूँगी या आप 2 सेशन में ठीक हो जाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। द क्लाइंट इज़ द ड्राइवर ऑफ द कार। हम लोग अपनी थेरेपी से, हम लोग अपने तरीके से बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं, हम लोग उनको रास्ता दिखाते हैं, पर वो अपनी तरफ से कितना एफ़र्ट डालते हैं ये उनके ऊपर है। कुछ क्लाइंट्स बहुत स्पीड अप करके करते हैं और कुछ हमारे क्लाइंट्स 2, 3, 4 साल से अभी तक हमारे साथ है। तो ऐसी क्या बात रहती है जिसमें मतलब लोग अपने मन के थॉट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास उनको लगता है कि हाँ, यहाँ सब मन में जो है सब बता देंगे। तो क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, एक साइकोलॉजिकल काउंसलर एक सेफ़ स्पेस देता है अपने क्लाइंट्स को। सेफ़ स्पेस से मतलब है, सपोज़ आज हम अपने चेंबर में काउंसलिंग करते हैं तो वो जो क्लाइंट हमको सारी बातें बोलते हैं वो टोटल मेरे कॉन्फिडेंस में रहती है। वो इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि मेरे इन 2 कानों से, मेरे मुंह से बाहर भी नहीं निकलती। दिस इज़ द बिगेस्ट एथिक ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड, हम लोग पूरे नॉन जजमेंटल होते हैं। हम लोग कभी जजमेंट पास नहीं करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम में क्यों है। एक सपोज़ एक क्लाइंट आया एंड वो बोला कि मैं बहुत सुस्त रहता हूँ, मुझे दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता है, तो तुरंत लोग जज कर देंगे कि ये क्या है, ये क्यों नहीं बात करता है, अरे ये सब कुछ नहीं है, चल उठ बात कर। कोई भी दोस्त ऐसे बोलेगा, बट हम लोग उसके पीछे उसका रीज़न खोजेंगे कि क्यों तुम बात नहीं करते हो। सो वो ट्रस्ट रहता है कि हम लोग नॉन जजमेंटल हैं और हम लोग हमेशा सामने वाले के जूते में उतर के उनका पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को समझते हैं जो शायद पेरेंट्स, फ्रेंड्स नहीं समझ पाते। हम लोग कभी एडवाइस नहीं देते, हम लोग कभी सजेशंस नहीं देते हैं। पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबसे पहले अपने सोच के दायरे से उन लोगों को सजेशंस देते हैं। हम लोग कभी ज्ञान नहीं देते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम से आज के ज़माने में किसी से भी शेयर कीजिए, सबसे पहले ज्ञान का पुलिंदा खुलता है। तो ये इन सब चीज़ों के कारण लोग प्रेफर करते हैं काउंसलर के पास आने का। तो मैम, अगर जितने भी इतने इयर्स के प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में तरह तरह के लोगों, क्लाइंट्स को आपने विज़िट किया है या लोग आकर आपको विज़िट करते हैं, तो अल्टीमेटली उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है आफ्टर 4 और 5 और 8 काउंसलिंग के बाद उनका क्या फीडबैक रहता है? देखिए, जब तक हमारे पास आते हैं तब तक तो मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं आफ्टर एवरी सेशन अपने क्लाइंट से पूछती हूँ योर फीडबैक ऑफ दिस सेशन। तो वो क्लाइंट हमें बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द सेशन, दिस इज़ माई टेक अवे फ्रॉम द सेशन, आई लाइक्ड दिस, आज मुझे ये सुन के अच्छा लगा या ये समझ में आया। तो दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक काउंसलिंग के बाद किसी की ज़िंदगी को बदला जा सकता है। 100%। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि काउंसलिंग एक ऐसी दवा है जो सच में रेगुलर कोई पिए तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। वन लास्ट क्वेश्चन, युवा शक्ति के माध्यम से हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? देखिए, हमारे समाज में काउंसलिंग को बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है कि काउंसलर के पास क्यों जाना है, हम क्या मेंटल है, हम क्या पागल है, हमको काउंसलर की क्यों ज़रूरत है। बट पहले ज़माने में ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। पेरेंट्स एक ही बच्चे पे इतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते थे, इतने प्रेशर्स नहीं होते थे, लाइफ में इतने जजमेंट्स नहीं होते थे, इतने रूल्स नहीं होते थे। बहुत डिफरेंट हो गई है लाइफ आज के ज़माने में। तो अगर इंसान कहीं भी स्टक है अपनी लाइफ में एंड उसको उस स्टक अप पोजीशन से निकलना है तो काउंसलिंग इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। दर्शकों, मेरी आपसे यही अपील रहेगी, अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी स्टक हैं और उस पोजीशन से निकलना चाहते हैं तो ये जो थिंकिंग है कि खाली मेंटल लोगों को ही काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बाकी नॉर्मल लोग काउंसलर के पास नहीं जाते, ये एक स्टिग्मा इसको बोल सकते हैं, ये एक स्टिग्माटाइजेशन है। तो प्लीज़
इस स्टिग्मा में मत रहिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको ज़रूरी है, अगर आपको लगता है यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, सो प्लीज़ विज़िट। आप मिल सकते हैं, आप सरोज अग्रवाल जी के चैम्बर में उनको विज़िट कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब के लिए मैं आगे भी आपकी बातचीत करवाती रहूँगी साइकोलॉजिकल काउंसलर सरोज अग्रवाल जी से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।